जब तक कैसे बन जाएगा? बजट में तो 10 पैसे को नहीं। मुख्यमंत्री 5-5 रुपए तो बच्चों से ले रहे हैं, 5-5 किलो गेहूं किसान से ले रहे हैं, कह रहे हैं खजाना खाली है। अगर खजाना खाली है तो कहां से बनाएंगे? नया एक कानून जरूर बनाया, दारू का काम से कह दिया छोड़े, इसलिए इसको पौवा पौवा गैंग कहूँ। मैं भी पौवा पौवा गैंग कहूँ, इनको मैं पौवा पौवा गैंग क्यों कहूँ? बेटे ज्यादा कहूँ पौवा पौवा करके बोतल बन गई सारा कुछ। सभी भाइयों से निवेदन है, हमारे बीच में हमारा दुख दर्द बांटने के लिए हमारे बीच में सरकार नहीं सुन रही। प्रजातंत्र प्रणाली में जब सरकार बहरी, गूंगी और पंगु हो जाती है, तब राजनीतिक लोगों का एक फर्ज बनता है अपने इलाके की जनता को जागरूक करना, ताकि जनता को जागरूक करें और जनता किसी गलत फहमी में न फंस करके, जैसे अब की बार ये छोरा पकाया गया, बोला 51 से पेंशन दूंगा, मिलती होगी मेरे ख्याल में 51 से, तो बूढ़े रोटी नहीं खाते। बोला कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करूंगा, 75। इतना झूठा सरकार में है, झूठ बोलता है। बोले हमने ऑर्डिनेंस पास कर दिया, 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार देंगे। तत्काल मैंने भी निकलवा दिया। ये तो हुड्डा सरकार में ये मंत्री थे, इनको याद है, उस वक्त फैसला हुआ था कि HSIDC ने एक सर्कुलर निकाला था कि जो प्लॉट सरकारी रेट पे दिए जाएंगे, जो फैक्ट्री लगेगी, उनमें 75% हरियाणा, क्योंकि इन्हें नया क्या बना दिया? नया एक कानून जरूर बनाया, दारू का काम से कह दिया छोरे, इसलिए इसको पौवा पौवा गैंग कहूँ। मैं भी पौवा पौवा गैंग कहूँ, इनको मैं पौवा पौवा गैंग क्यों कहूँ? मैं बेटे ज्यादा कहूँ पौवा पौवा करके बोतल बन गई सारा कुंबा दारू बेचे। उप मुख्यमंत्री जैसे पवित्र ओहदे पर बैठ करके जो आदमी जनता के सामने झूठ बोले, जनता को बरगलाए, और मुख्यमंत्री हमारी बात ना सुने, तो फिर हमारे सामने जनता का रास्ता बच गया। शराब तस्करी में तो कोई शंका नहीं रही होगी आप लोगों को। हजारों करोड़ रुपए कमाए हम सरकार में बैठे लोगों ने, अधिकारी कर्मचारियों ने, और अब तो ये भी दे दिया SCT ने कि भाई कागज देने तो नाट गया, और यू डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने तो कह दिया, बोले हम वो कागज नहीं देंगे जिसमें शराब तस्करी का रिकॉर्ड हो। तो बिना कोरे कागजा का क्या करेगी SCT? शराब घोटाला, धान घोटाला, गेहूं की प्रोक्योरमेंट में घोटाला, और वही घोटाले तो चल ले रहे हैं, पेंडा छूटे रहा। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि सरकार का मुखिया क्यों मौन है। मनोहर लाल जी ने इस प्रदेश की जनता के सामने ये जवाब देना चाहिए। क्या SIT गलत बनी है? क्या SIT को एक्साइज डिपार्टमेंट के कागज लेने का इख्तियार नहीं है? इख्तियार है तो कागज पत्र दो या SIT भंग करो। फिर सतविंदर राणा का क्या खोट था बेचारा, उन्हीं की पार्टी का था, डेढ़ भी ना जेड़ कटवाई दी काम का। बताना पड़ेगा दुष्यंत, ऐसी झूठ बोलता है। न्यू अगर तो बारात किसे की, फोटो किसे की, उन्हीं की बारात में जाए पहुंचे दूसरी फोटो वाली में। स्वार्थ के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद लगभग 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया। मैं केंद्र में पेट्रोलियम मंत्री रहा हूं और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जब मैं केंद्र में मंत्री था उस वक्त भी 90 रुपए प्रति डॉलर के हिसाब से बैरल मिलता था, लेकिन डीजल का दाम 40 रुपए था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस का शासन था, डीजल का मतलब क्रूड ऑयल का प्रति बैरल के हिसाब से 160 और 180 के बीच में पहुंच गया था, लेकिन आपको डीजल 50 और 52 रुपए से ज्यादा कभी नहीं मिला।
और जो 50 रुपए से अगर 10-20 पैसे गलती से डीजल बढ़ जाते थे, डीजल के दाम, तो ये भारतीय जनता पार्टी और यूपीए के लोग, सॉरी एनडीए के लोग, ये लगातार हमारे खिलाफ प्रदर्शन करते थे। आज सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा बीजेपी के साथियों को और उनके सहयोगी दल को, क्या आज ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से नेगेटिव दाम चले गए 51 दिन? जब कोरोना की महामारी में सारा देश लॉकडाउन था तो क्रूड ऑयल के दाम नेगेटिव चले गए, माइनस हो गए, लेकिन भारतवर्ष में या हरियाणा प्रदेश में एक नया पैसा भी सस्ता डीजल या पेट्रोल नहीं दिया। यानी कि इसको मैं कहूंगा ऑर्गेनाइज्ड लूट, संगठित डकैती है भारतवर्ष के लोग। मेडिकल कॉलेज का रोड़ा बढ़ रहा है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। मेडिकल कॉलेज बनाना कड़िया नहीं, लोगों ने बकाना है। ये तो 2016 के विधानसभा के बजट सत्र में जब मैं एमएलए था, उस वक्त की घोषणा है चीफ मिनिस्टर की, रिकॉर्ड की चीज है ये। और आपको याद होगा कि आज के स्वास्थ्य मंत्री, उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी आए थे और सर्वे भी करके गए थे, वो जो क्योड़क के पास मेडिकल कॉलेज बना रहे थे। वो मेडिकल काउंसिल ने उसकी इजाजत नहीं दी। ये वही ड्रामा बका रहे हैं। मेडिकल कॉलेज कैथल में तो जब बनाएंगे, आज हमारे लोगों को बकाया जा रहा है। कभी उधर के लोग लाठी ठाते, कभी इधर के लोग लाठी ठाते, बका रहे हैं जनता को। अभी तो जींद में जो गृह मंत्री जी ने शिलान्यास किया था, उसी में काम शुरू नहीं हुआ। जब विश्व के मानचित्र के ऊपर है गुड़गांवा, जिसकी घोषणा आज से 6 वर्ष पहले हुई थी सरकार बनते ही, वहां निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। ये बका रहे हैं। तो इसलिए हम पानी के मामले को लेकर के हम जनता को जागरूक करेंगे। हम सरकार को ज्ञापन देंगे कि जो ये आपने पॉलिसी बनाई है विड्रॉ करो, और जो भी जरूरतमंद है राइस सूट के लिए, पानी के लिए, बरसाती पानी के लिए, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, नयों को भी दो और पुरानों को उसी तरीके से लागू करो। ये हमारी डिमांड है। मैं इस आधार पे कह रहा हूं कि जब तक इसकी बजट एलोकेशन नहीं होगी, जब तक कैसे बन जाएगा? बजट में तो 10 पैसे को नहीं। मुख्यमंत्री 5-5 रुपए तो बच्चों से ले रहे हैं, 5-5 किलो गेहूं किसान से ले रहे हैं, कह रहे हैं खजाना खाली है। अगर खजाना खाली है तो कहां से बनाएंगे? मैं इसी आधार पे कह रहा हूं कि अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया। 2 लाख करोड़ का बजट हो गया, कर्जा हो गया हरियाणा पे, और बनाएंगे। मैं स्वागत करूंगा, लेकिन आज नहीं करूंगा। एक दिन फूल उसके लेके बिक जाए, एक दिन फूल उसके लेके लोग फूल बना रखे हैं। ये ड्रामा बनाएंगे जब देखेंगे।